Good morning, students. We are still reading about your 12th chapter in science, which is reproduction in plants. And in this chapter, we have already learnt about the types of reproduction and what is reproduction. We have learnt that reproduction are divided into two parts or two types, which is sexual or asexual, and we have already learned completely the asexual reproduction. And the types of asexual reproduction means vegetative propagation, by budding, फ्रेगमेंटेशन एट्सेट्रा, हम लोग ये जो है वो सभी प्रकार पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. लैंगिक जनन को हम लोग पढ़ेंगे. कुछ मैंने इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ईयर. यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. आप जो है एक फूल की संरचना प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, पहले ही, इससे पहले ही. यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. आप जानते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी जननांग होते हैं. स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो पुंकेसर होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जननांग होते हैं. एंड पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जो पिस्टिल होता है, स्त्री केसर होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 12.4. टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज़ और पिटूनिया फ्लावर. आपको जो है वो सरसों का, गुड़ल का या पिटूनिया का फ्लावर लेना है. इजीली वी कैन फाउंड दिस फ्लावर्स इन आवर एटमोसफियर नाउ डेज. एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और इससे जो है वो इसके जनन अंग को अलग करना है, मतलब पिस्टिया और पिस्टिया और किसको, स्टेमिन्स को अलग करना है बच्चों. स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेमिन एंड पिस्टिल. अब आप जो है वो पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं इससे. फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमिन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. देखिए, फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं. फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ कंटेनिंग द sex organs. If a flower contain only one sex organ, only pistil or only stamen are called unisexual flower. तो अगर दोनों में से कोई एक ही सेक्स ऑर्गन उपस्थित है, उसमें लिंग उपस्थित है ना, या तो स्टामिन या तो पिस्टिल, तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प कहेंगे. फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमिन्स एंड पिस्टिल. और ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों भाग होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. उनको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे. तो यहाँ से आप टू टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन द कंटेनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यहाँ से हम लोग दोनों की डेफिनेशन कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. ठीक है. लाइक कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. देखिए, पपीता है, खीरा है या ककड़ी, और इसके अलावा जो है कॉर्न यानी मक्का, ये सब जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के उदाहरण हैं. वेयर एज मस्टर्ड, रोज़ एंड पिटूनिया. और दूसरी तरफ जो है वो मस्टर्ड यानी सरसों, गुलाब और पिटूनिया जो है वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ये जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के उदाहरण हैं. बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स. देखिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स यानी एक लिंगी पुष्प, मादा पुष्प और नर पुष्प. इफ़ एनी फ्लावर हैव द स्टेमिन, देन वी कैन कॉल दिस मेल फ्लावर. और इफ़ it have only pistil, then we can say that this flower is a unisexual or फीमेल फ्लावर. तो एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो सकते हैं, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं. यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो एक पौधे पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अलग अलग पौधों पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. हियर इज़ द पार्ट ऑफ ए पिस्टिल और स्टेमिन्स. देखो, this diagram is stamen. Stamen have two parts. First is filament and second is anther. परागधानी है, ये पराग कोश है जिसके अंदर नर युग्मक बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे. और here is the diagram of parts of pistils. A pistil have three parts.
ये जो फूला हुआ भाग है इसका, दिस इज ओवरी, अंडाशय, और ये नलिका रूपी भाग जो है वो स्टाइल, एंड ये फूला हुआ जो ऊपर का भाग होता है वो स्टिग्मा। इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये होता है अंडाशय। अंडाशय में ये काट देखेंगे कि हम लोग कट सेक्शन देखेंगे तो इसके अंदर ओव्यूल होता है, यानी बीजांड कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये थे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड यू कैन ड्रॉ ऑल दिस फ्रॉम हियर। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स, ये आई हैव टोल्ड ऑलरेडी यू। देखिए, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमिन, क्या आप जो है वो पराग कोश के अंदर या पुंकेसर के अंदर पराग कोश और पूतंतु को पहचान सकते हैं। फिगर 12.9 ए में देखा था अपन ने। एंथर कंटेंस पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर यानी पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, पोलिन ग्रेन होते हैं, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जो नर युग्मकों को जन्म देते हैं। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और एक पिस्टल के अंदर, स्त्री केसर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। ओवरी कंटेंस वन और मोर ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर एक या अधिक बीजांड कोशिकाएं होती है। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्मेड इन एन ओव्यूल, और एक बीजांड कोशिका में ही जो है वो मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। फिगर 12.9 में देखेंगे हम लोग, वी विल सी हियर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में, ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। सेक्सुअल या लैंगिक जनन के अंदर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। जैसे यहाँ पर हो गया मेल गैमेट, क्या हुआ यहाँ पर, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट क्या हुआ यहाँ पर, और क्या हुआ, एग। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ होंगे या मिलेंगे, संगलित होंगे, तो यहाँ पर एक जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। जाइगोट इज ए 2n सेल। अब व्हाट सेज बूजो, बूजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बूजो ये जानना चाहता है कि जो मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन, परागकण, वो कैसे पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, जो कि अलग अलग फूलों में है या एक ही फूल में है। तो ये पहुंचता है बच्चों पोलिनेशन के द्वारा। पोलिनेशन मतलब परागण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परागण। ये है आपका प्रोसेस जिसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचते हैं किसके पास, एग के पास में, है ना, पिस्टल में। तो पोलिनेशन, व्हाट इज़ पोलिनेशन, देखिए, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव ए टो प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। देखो, पोलन ग्रेन के ऊपर या परागकणों के ऊपर एक कठोर आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, और ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, इसीलिए ये जल या हवा के द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज़, और फिर जब इंसेक्ट्स जैसे हनी बी है या फिर जैसे इसके अलावा बटरफ्लाई है, ये जब इसके लिए नेक्टर के लिए बैठते हैं फ्लावर्स पे, तो इनकी बॉडी के ऊपर भी जो है वो क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, तो ये भी उनको कैरी करते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, और इनमें से कुछ पोलन जो है वो दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे यानी वर्तिकाग्र पर छूट जाते हैं, ऑफ द सेम काइंड, है ना, जब ये उस पर बैठते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब परागधानी से पराग कणों का स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ये पोलिनेशन की डेफिनेशन है। क्या हुई परागण की डेफिनेशन, कि परागधानी से या परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है वो क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। बीच में हमने कुछ छोड़ दिया, ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से, देखो ये फ्लावर है, ये जो है वो पुंकेसर है, स्टामिन है, ठीक है, एंथर है उसकी। एंथर में ये जो पोलन ग्रेन बनेंगे, ये अगर उसी पुष्प के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण, अपने आप ही। और यदि
ये एक अलग फ्लावर है और इसके एंथर से ये जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक या वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन भी दो तरह के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, यानी स्वयं परागण और परपरागण। यदि एक ही पुष्प में दोनों पार्ट हैं, कौन कौन से, एंथर और पिस्टिल, तो अगर एंथर से परागकण उसी पुष्प में उपस्थित पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो ये तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, एक पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो किसी अदर पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो इस तरह ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। बूजो वांट्स टू नो वाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, इट इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। यस, बूजो इज राइट कि पॉलिनेशन के लिए कभी कभी जो है वो इंसेक्ट्स की आवश्यकता होती है। अगर कलरफुल नहीं होगा और फ्रेगनेंट नहीं होगा पुष्प, तो जो इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे वो उस फ्लावर की तरफ नेक्टर के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये एक पॉलिनेशन एक रीज़न है फ्लावर्स के कलरफुल और फ्रेगनेंट होने के लिए। नाउ हमने देखा व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, परागकोश से परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है वो पॉलिनेशन होता है। इफ़ द पॉलिनेशन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, यदि एक ही पौधे पर उपस्थित एक ही पुष्प में परागकोश जो है परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण। व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर, और जब एक पुष्प के परागकण लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, दूसरे पौधे पर उपस्थित किसी फूल के स्टिग्मा तक या वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह का पौधा होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो इसको हम लोग कहेंगे परपरागण, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी सीन इन फिगर 12.10a। नाउ देखिए फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट। जब निषेचन के पश्चात जब मेल गैमेट और फीमेल गेट आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज़न के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह से एक नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो क्रिया है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। फिगर 12.11 में देखेंगे, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। और ये जाइगोट जो है, ये युग्मनज जो है वो आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाता है एम्ब्रियो में। यहाँ देखिए आप, जैसे ही कोई भी पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर छूटेगा या आएगा किसी भी तरह से, बाई इंसेक्ट्स, बाई एयर और बाई वाटर, तो ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने से इसमें एक जर्मिनेशन ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब जो है वो कहाँ तक जाती है, एग तक जाती है, नली बनाती है, एक ट्यूब बनाती है, पोलन ट्यूब कहते हैं जिसको। इस पोलन ट्यूब के अंदर फिर ये ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है ये है बच्चों पोलन ग्रेन। ये आता है कहाँ तक, इस ट्यूब से होते हुए एग सेल तक, और एग सेल का जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ हो जाते हैं दोनों न्यूक्लियस। और अब आप देखोगे कि दो न्यूक्लियस वाली एक स्ट्रक्चर बन गई है विच इज़ कॉल्ड जाइगोट, है ना। तो इस तरह से ये जाइगोट जो बनता है ये धीरे धीरे जो है वो डिविजन्स के थ्रू किस में वो होता है, डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। और इसके बाद में जो बचा हुआ जो आपका ये जो ओव्यूम होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ये फ्रूट्स में चेंज होता है, ठीक है ना। ओवरी जो है बची हुई अंडाशय वो पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे फ्रूट बन जाते हैं। और शीड्स जो होते हैं, बीजांड जो ओव्यूम सेल होती है वो उसके अंदर शीड्स बनते हैं, शीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है, ठीक है। इस तरह से बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। तो ये देखा आपने, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हैं आपके करने के लिए, है ना। लाइक व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एंड दोनों जो है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, पॉलिनेशन इन फ्लावर और फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन बाय द डायग्राम्स फ्रॉम ईयर यू कैन डू। सो स्टूडेंट्स, ये आपको सब जो है वो यू विल डू इन योर नोटबुक एज टुडेज होमवर्क, और योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो।